एक बार देवताओं की कार्यसिद्धि के लिए महर्षि अगस्त्य को अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ काशी का त्याग करना पड़ा। मुनिवर अगस्त्य जी गोदावरी के रमणीय तट पर विचरते हुए भी काशी विरह जनित महान संताप को नहीं छोड़ सके। वे पत्नी सहित विचरते हुए कोलापुर निवासिनी महालक्ष्मी जी के समीप गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगे। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली माते, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप भगवान विष्णु के हृदय कमल में निवास करने वाली तथा संपूर्ण विश्व की जननी हैं। कमल के कोमल गर्भ के सदृश गौरवर्ण वाली क्षीर सागर की पुत्री महालक्ष्मी, आप अपनी शरण में आए हुए प्रणत जनों का पालन करने वाली हैं। आप सदा मुझ पर प्रसन्न हो। मदन की एकमात्र जननी रुक्मिणी रूप धारिणी लक्ष्मी, आप भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में श्री नाम से प्रसिद्ध हैं। चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली देवी, आप ही चंद्रमा में चांदनी हैं, सूर्य में प्रभा हैं और तीनों लोकों में आप ही प्रभासित होती हैं। प्रणत जनों को आश्रय देने वाली माता लक्ष्मी, आप सदा मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही अग्नि में दाहिका शक्ति हैं। ब्रह्मा जी आपकी ही सहायता से विविध प्रकार के जगत की रचना करते हैं। संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी आपके ही भरोसे सबका पालन करते हैं। शरण में आकर चरण में मस्तक झुकाने वाले पुरुषों की निरंतर रक्षा करने वाली माता महालक्ष्मी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। निर्मल स्वरूप वाली देवी, जिनको आपने त्याग दिया है उन्हीं का भगवान रुद्र संहार करते हैं। वास्तव में आप ही जगत का पालन, संहार और सृष्टि करने वाली हैं। आप ही कार्य कारण रूप जगत हैं। निर्मल स्वरूपा लक्ष्मी, आपको प्राप्त करके ही भगवान श्री हरि सबके पूज्य बन गए। माँ, आप प्रणत जनों का सदैव पालन करने वाली हैं, मुझ पर प्रसन्न हो। शुभे, जिस पुरुष पर आपका करुणापूर्ण कटाक्षपात होता है, संसार में एकमात्र वही सूरवीर, गुणवान, विद्वान, धन्य, मान्य, कुलीन, शीलवान, अनेक कलाओं का ज्ञाता और परम पवित्र माना जाता है। देवी, आप जिस किसी पुरुष, हाथी, घोड़ा, नपुंसक, तिनका, सरोवर, देव मंदिर, गृह, अन्न, रत्न, पशु पक्षी, शैया और भूमि पर क्षण भर भी निवास करती हैं, समस्त संसार में केवल वही शोभा संपन्न होता है, दूसरा नहीं। हे श्री विष्णु पत्नी, हे कमले, हे कमलालये, हे माता लक्ष्मी, आपने जिसका स्पर्श किया है वह पवित्र हो जाता है और आपने जिसे त्याग दिया है वही सब इस जगत में अपवित्र है। जहां आपका नाम है वहीं उत्तम मंगल है। जो लक्ष्मी, श्री, कमला, कमलालया, पद्मा, रमा, नलिन युग्म करा अर्थात दोनों हाथों में कमल धारण करने वाली, मां क्षीरोदजा, अमृत कुंभकरा, हाथों में अमृत का कलश धारण करने वाली, इरा और विष्णुप्रिया, इन नामों का सदा जप करते हैं, उनके लिए कहां दुख है। इस प्रकार हरिप्रिया भगवती महालक्ष्मी की स्तुति करके पत्नी सहित अगस्त मुनि ने दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। लक्ष्मी जी ने कहा, मित्रा वरुण नंदन अगस्त्य, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। उत्तम व्रत का आचरण करने वाली पतिव्रते लोपामुद्रे, तुम भी उठो। मैं इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम मनोवांछित वर मांगो। यूं कहकर विष्णुप्रिया श्री महालक्ष्मी ने मुनिपत्नी लोपामुद्रा को हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार के सौभाग्य सूचक आभूषणों से उन्हें विभूषित किया। तत्पश्चात वे पुनः बोली, मुने, मैं तुम्हारे आंतरिक ताप का कारण जानती हूँ। यह सुनकर महाभाग मुनिवर अगस्त्य जी ने लक्ष्मी देवी को प्रणाम करके भक्ति से भरा हुआ वचन कहा, देवी, यदि मैं वर देने योग्य हूं तो आप मेरे लिए यही वर प्रदान करें कि मुझे पुनः काशी की प्राप्ति हो। मेरे द्वारा की हुई आपकी इस स्तुति का जो सदा भक्तिपूर्वक पाठ करे, उन्हें कभी संताप और दरिद्रता न हो। माता लक्ष्मी ने कहा, मुने एवमस्तु, तुमने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। इस स्तोत्र का पाठ मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला होगा। ओम।